Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दूसरा, जो हमारे ही कुछ लोग थे, निश्चित तौर पर वो हमारे साथ नहीं थे। लोग कहते हैं, आप खुद मानते हैं भी अगर मैडम शैलजा आ जाती तो आपके हल्के का जो है रिजल्ट कुछ और रहता? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना पैसा बांटा है कि मेरे को लगता है पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसा शायद रानिया में बांटा गया, यानी बोरियां खोली गई हैं। इतना पैसा लास्ट 2-3 दिन में चला है, क्योंकि मैं गांव में जा रहा हूं, तो मैं गांवों में जा रहा हूं, जिस गांव में भी जाता हूं तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब मेरे गांव में 10 लाख आया है, कोई कहता 15, कोई कहता बड़ा गांव में तो सर 25-30 लाख भी आया। हरियाणा तक के साथ हैं सर्वमित्र कंबोज, जो रानिया से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। थोड़े से मार्जिन से वो रह गए थे, उन्हीं से बात करते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी आए, संगठन बनाने की कवायद चल रही है, ऑब्जर्वर सिरसा आए हुए हैं, आपने भी रानिया बैठक करवाई। इस सब का बताइए, क्या क्या रहने वाला है? अब बहुत अच्छा फार्मूला राहुल गांधी जी लेकर आए हैं। ये बिल्कुल नया फार्मूला है कि जिला अध्यक्ष से शुरुआत होगी। संगठन सृजन अभियान है, ये गुजरात से शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश, अब हरियाणा आए। ऑब्जर्वर की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है। एआईसीसी ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ तीन पीसीसी ऑब्जर्वर हैं। एक एक कार्यकर्ता का फीडबैक लिया जा रहा है। उम्मीद है कि जब जिला अध्यक्ष आएंगे, फिर दूसरा संगठन बनेगा, तो कांग्रेस को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी, ऐसा लग रहा है। 10 साल बाद संगठन बनने जा रहा है और ऑब्जर्वर पूरा टाइम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो धरातल से जुड़े लोग हैं, जो वाकई कांग्रेसी हैं, उनको मौका मिलेगा? मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही से फीडबैक जाएगा, क्योंकि वो सभी से राय ले रहे हैं, सही से फीडबैक जाएगा, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, बिल्कुल कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं, मतलब कोई भी हाईकमान का फैसला आता है उसके साथ खड़े रहते हैं, मैं मानता हूँ ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और बाकी जब लिस्ट आएगी तो देखते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी का ये फार्मूला जो है, मुझे लगता है ये रंग लाएगा। सर्वमित्र जी, ऑब्जर्वर पूरी बात सुन रहे हैं, क्या इस मीटिंगों में भी गुटबंदी हैवी है? नहीं, अभी तक तो देखने को नहीं मिली, अभी तक देखने को नहीं मिली। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और बड़े डिसिप्लिन तरीके से। आप देखिए, मेरे वाले प्रोग्राम में 600 के करीब लोग आए होंगे, बड़े डिसिप्लिन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, और एक एक कार्यकर्ता की आवाज़ जो ऑब्जर्वर ने सुनी है और बाकायदा उसको नोट किया। जब चुनाव हुए तब सारी और ये चर्चा थी, चाहे वो सर्वे थे, चाहे एग्जिट पोल थे, भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। क्या कारण ऐसे रह गए, कांग्रेस नहीं आ पाई? कई सारे फैक्टर हैं भाई साहब, कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन संगठन सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है, मुझे लगता है। अगर संगठन होता, हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष होते, जिम्मेदारी तय होती, जवाबदेही तय होती, एक टीम होती, सबसे बड़ी बात है वो टीम की कमी रही है। टीम होती तो नतीजा कुछ और होता, और आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती, मुझे ऐसा लगता है। संगठन, और उस पर काम करना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। हरियाणा के अलावा अगर मैं रानिया विधानसभा की बात करूं तो आपको क्या लगता है, आप थोड़े से मार्जिन से रह गए, क्या क्या कारण रहे? उसमें कई फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। एक तो जैसा मैंने कहा कि संगठन की कमी हमारी रही। दूसरा, जो हमारे ही कुछ लोग थे, निश्चित तौर पर वो हमारे साथ नहीं थे, वो विपक्ष का साथ दे रहे थे बाकायदा, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। आप रानिया में कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी से भी, वो बता देंगे, बाय नेम आपको बता देंगे भी कौन नेता साथ था और कौन नेता साथ नहीं था। ये दूसरी बड़ी वजह रही है। और मुझे लगता है कि अगर सारी टीम मिलकर लड़ती तो बहुत अच्छे नतीजे ना सिर्फ मेरे वाले हल्के में बल्कि पूरे हरियाणा में आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। आपके हल्के में दीपेंद्र जी आए, हुड्डा साहब खुद 2-2 बार आए, लेकिन जो हमारी वर्तमान सांसद हैं सिरसा से, वो उन्होंने आपके हल्के से दूरी बनाए रखी। पता नहीं क्यों, ये तो खैर वो बताएंगी और आप उनसे पूछना, लेकिन मैंने कोशिश की थी। मैंने तो कई बार अप्रोच किया था, कई बार मैंने कहा कि मैडम को आना चाहिए। मैडम का लोकसभा है, सबसे बड़ी बात है कि मैडम का लोकसभा क्षेत्र है और मैडम को ज़्यादा टाइम इसमें और देना चाहिए, लेकिन मेरे हल्के में वो नहीं पहुंच पाए। ये कारण तो वही बताएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ, अगर वो आते तो नतीजा कुछ और होना था। लोग कहते हैं, आप खुद मानते हैं भी अगर मैडम शैलजा आ जाती तो आपके हल्के का जो है रिजल्ट कुछ और रहता? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीनियर लीडर हैं, वो लोकसभा लड़ी हैं, लोकसभा में लोगों ने उनका बड़ा साथ दिया है, लाखों वोटों से उनको जिताया है, तो उनको आना चाहिए था, उनका आना बनता भी था। अगर वो आते तो निश्चित तौर पर नतीजा कुछ और होना था।
इसके अलावा और आपके हल्के में क्या फैक्टर रहा, क्योंकि रानिया नशे से भी बहुत ग्रस्त है। मेरे हल्के में फैक्टर ये रहा कि जो मेरे सामने लड़ रहे थे उन्होंने पैसा बहुत बांटा है, ये दूसरा बड़ा फैक्टर रहा है। मतलब इतना पैसा बांटा है कि मेरे को लगता है पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसा शायद रानिया में बांटा गया हो, यानी बोरियां खोली गई हैं। इतना पैसा लास्ट 2-3 दिन में चला है, क्योंकि मैं गांव में जा रहा हूं, तो मैं गांवों में जा रहा हूं, जिस गांव में भी जाता हूं तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब मेरे गांव में 10 लाख आया है, कोई कहता 15, कोई कहता बड़ा गांव में तो सर 25-30 लाख भी आया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर एक एक गांव में 15-15, 20-20 लाख रुपया गया है तो 100 के करीब तो मेरे गांव में हल्के में कितना पैसा बटा होगा। पैसा बटा है, शराब बटी है, यानी नतीजे को चेंज करने के लिए और खरीदने के लिए ये सब हुआ है, जिसका नुकसान हमें हुआ है। सर मित्र जी, अक्सर लोग हार जाते हैं, उसके बाद हल्का छोड़ देते हैं, आखिरी वर्ष में आगे हल्का संभालते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू अपने हल्के में इसके पीछे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे प्यार बहुत मिला है। मुझे समय कम मिला था, कोई टीम मैनेजमेंट नहीं था, पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया। मतलब आप देखिए कि 15 दिन के इलेक्शन में मुझे इतना वोट मिला है, और मेरे सामने कौन थे जो सालों से सदियों से लड़ते आ रहे हैं, जिनकी लेगेसी है, चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी है और उनका गढ़ माना जाता है। तो उसके और फिर उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया भी, उसके बावजूद, और अगर मैं इतना क्लोज चला जाता हूँ, क्लोज फाइट होती है और जो मौजूदा मंत्री थे वो मेरे से पीछे रह जाते हैं, तो इसका मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना सपोर्ट किया। तो तभी मैं उन लोगों का धन्यवाद भी कर रहा हूँ, और उम्मीद है, क्योंकि लोग बहुत सारे अभी जो हैं उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया वो लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, बोले अगली बार नहीं होगी। आप मतलब इतने बढ़िया हैं, मतलब उस कहीं ना कहीं हमें लगता था कि नहीं बात नहीं बनेगी तो हम आपको वोट नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार आपके साथ जुड़ेंगे इस उम्मीद से। और मैं तो उम्मीद लेकर आया हूँ, मेरे पास विज़न है कि मुझे हल्के के काम करने हैं, विकास करवाना है, इस वजह से वो हमारे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। पार्टी संगठन खड़ा हो रहा है, ऑब्जर्वर बैठके ले रहे हैं, कहीं ना कहीं संगठन में जिला प्रधान को लेकर आपने दावेदारी की है? नहीं, बिल्कुल, मैं इस रेस में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लोग, जब पहली मीटिंग थी जिस दिन सिरसा में, मुझे लोग कह रहे थे कि आपका नाम भी ले देते हैं या आप भी आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं जिलाध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मैं इस रेस में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने लोगों से कहा है कि जो होना चाहिए, जो पार्टी के लिए यहाँ पे काम कर रहा था, पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, पार्टी के हर फैसले के साथ खड़ा रहता है, डेडिकेट है, आप उसको चुनें। मैं इस रेस से बाहर हूँ फिलहाल। सौरभ जी, पिछले दिनों बड़े कई मगरमच्छ पकड़े भी गए हैं चिट्टे के साथ, केमिकल ड्रग्स के साथ, लेकिन फिर भी हमारे ज़िले में नशा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। नशे के पीछे पॉलिटिक्स है, यानी अगर सरकार चाहे, अगर प्रशासन चाहे तो ये नशा बंद हो सकता है, लेकिन सरकार क्या है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। सरकार साइक्लोथॉन निकालती है, मुख्यमंत्री साहब हर जिले में जाकर साइकिल रैली निकालते हैं, उस रैली पे प्रदेश का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक दिखावा है। सरकार अगर जड़ तक जाए, नशा तभी खत्म होगा। प्रशासन को सब पता है, लोगों को पता है कि कौन नशा बेचता है, कहाँ से आता है, कौन लेके आता है, ये सब पता है। क्या प्रशासन को पता नहीं है? क्या सरकार को पता नहीं है? क्या सरकार में बैठे नेताओं को पता नहीं है? सब पता है, लेकिन सरकार सिर्फ दिखावा करती है। मुझे तो बहुत सारी खबरें ये भी मिलती है कि सत्ता में बैठे लोगों की शय है, इस वजह से नशा कैसे बंद हो जाएगा। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि जवानी को ख़त्म मत कीजिएगा। मतलब हमारे नौजवान पीढ़ी है, वो हमारा भविष्य है, आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिएगा। आप नशे को जड़ से अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो धरातल पर काम करना होगा, दिखावे से, साइकिल रैली से काम नहीं चलेगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप कठोर फैसले लें, प्रशासन को कड़े निर्देश दे दीजिएगा। जो भी प्रशासन के 2-3 बड़े अधिकारी होते हैं उनको बोलिए, भाई मुझे ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, मुझे नशा आज के बाद दिखाई नहीं देना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। यकीन मानिए 1 महीना भी नहीं लगेगा, सब ठीक हो जाएगा।